सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में ज्ञान आस्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। हेलो क्लास 7, आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 16 जो कि है डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 16.2 जिसमें आप सीखेंगे बार ग्राफ के बारे में। यानी कि यहाँ पे बार ग्राफ रीडिंग सीखेंगे और देन बार ग्राफ बनाना भी आप यहाँ पे सीखेंगे। वैसे आप सबको बनाना आता है, 6th क्लास में आपको सिखा दिया गया था कि कैसे बार ग्राफ हम बनाते हैं। फिर भी ये आपके लिए है कि भी प्रैक्टिस में रहे और आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने पहले सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बार ग्राफ रीड कैसे करते हैं, उसको रिकॉल कर रहे हैं। सीख तो क्या रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि सीख चुके हैं हम। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 16.1 आप देख रहे हैं, 16.2 सॉरी। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, द एवरेज रेनफॉल मिलीमीटर में रिकॉर्ड किया गया है बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अक्टूबर इन दिल्ली इज शोन इन द ग्राफ गिवन बिलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ को देखकर आपको ये जो आंसर नीचे गिवन है, 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, गिव अ टाइटल टू द बार। इस बार ग्राफ को टाइटल देना है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये बार ग्राफ वो आपको बताना है। ये बताता है हमें कि रेनफॉल फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर, ये रेनफॉल बताता है हमारे, तो वही लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है आपका, आंसर्स मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, उसका ए पार्ट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेनफॉल रिकॉर्डेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर मंथ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ए का आंसर हो गया। अब बी पे आ जाइए। इन विच मंथ वॉज द रेनफॉल हाईएस्ट, ये पूछा इसमें, तो किस मंथ में हाईएस्ट है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अक्टूबर मंथ में हाईएस्ट रेनफॉल दिखाई दे रहा है बार ग्राफ में। सबसे हाईएस्ट बार अक्टूबर की ही गई हुई है, तो लिख दीजिए अक्टूबर। ठीक है, सी पार्ट, इन विच मंथ वॉज द रेनफॉल लोवेस्ट, सबसे कम किस में है। तो आप देख रहे होंगे कि जुलाई का जो डाटा है वो सबसे कम है, उसका बार ग्राफ सबसे छोटा बना हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा जुलाई। ठीक है, उसके बाद आता है डी, राइट द रेंज ऑफ रेनफॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अक्टूबर। तो यहाँ पे जुलाई रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की हाईएस्ट आपकी है, ये देखिए 200 पे जा रहा है और लोवेस्ट आपका 50 है, तो उसको हम माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ रेनफॉल। हाईएस्ट डाटा रेन होती क्या है, हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। ठीक है, तो हाईएस्ट डाटा हमारा अक्टूबर में है जो कि है 200 मिलीमीटर और लोवेस्ट जुलाई में ही है जो कि है 50 मिलीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस आप कर दोगे तो 150 मिलीमीटर रेंज आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ इसी तरीके से है आपका, सेम पैटर्न पे आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे, मेरी बुक भी आपको दिखाई दे रही है। द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 6 to 9th ऑफ अ स्कूल। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन गिवन है 1A to D, उसके आंसर आपको देने हैं। गिव द टाइटल टू द बार ग्राफ। सबसे पहले तो आपको टाइटल ही बताना है, यानी कि ये डाटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो ये है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 to 9। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है आपके पास, टाइटल इसका है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 to 11 आपको बताया गया है, 6 to 11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे।
और बी पार्ट आपको क्या कहता है, विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट या विच क्लास हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किसके हैं आपके, तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ऊंचा बार ग्राफ नज़र आ रहा है 8 और 9 का, दोनों का सेम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और 9, 8th एंड 9th दोनों का सेम है। ठीक है, और अब इसका बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में विच क्लास हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप अपना डाटा दिखा दीजिए और ये देखिए हम ये देख रहे हैं कि क्लास 7 और 9 दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो दोनों लिख देंगे हम क्लास 7 एंड 9। ठीक है, ये दोनों आपके ऑप्शन आ जाएंगे, दोनों ही आंसर हैं आपके। सी विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये देखिएगा, अपने ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्लास 6 में सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट किए हुए हैं, यानी कि 40। तो इसका आंसर हो गया आपका 6। अब डी पे आ जाइए, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द क्लास 6 एंड द क्लास 11th। क्लास 6 में आप ये देख रहे हैं कि 40 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और क्लास 11th में आप ये देखेंगे 60 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 to 11 कितना आ जाएगी आपकी 40/60। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 2/3 2:3, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द सर्टेन लोकेलिटी 100 स्टूडेंट ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो द स्कूल, यूज द डाटा गिवन बिलो टू ड्रॉ द बार ग्राफ। आपको दे रखे हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप बना लीजिए। जैसे बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ये लाइन बिल्कुल सीधी होती है आपकी। ठीक है, और इस पे आप रिप्रेजेंट करते हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर लीजिए। सब 5 के मल्टीपल नज़र आ रहे हैं तो 5 का गैप ले लेंगे। इक्वल निशान आपको लगाने हैं यहाँ पे स्केल से मेजर करके 1 सेंटीमीटर के। मैं एस्टिमेटेड लगा रही हूँ बट आपको एग्जैक्ट मेजर के लगाने हैं। ये मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नीचे मैं करूँगी, यहाँ पे भी मुझे इक्वल निशान लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे ज़रूरत होगी तो लगा लेंगे। तो फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कार से स्कूल आते हैं, तो ये बच्चे हैं आपके पास 10। तो ये देखिए, इस बार ग्राफ को आप जानते हैं कि बनाते हैं तब एक छोड़ते हैं और एक बनाते हैं। ये देखिए, ये है आपका 10 स्टूडेंट हु लाइक्स कार। नेक्स्ट है आपका मोटरसाइकिल, और वो बच्चे हैं आपके 15। तो 15 तक चले जाइए। इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो 15 जाएगी, ये होगी 15। और यहाँ पे क्या है, मोटरसाइकिल। सीधा नहीं आ रहा तो टेढ़ा आप लिख सकते हैं, इसके अंदर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसको सीड भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, इसको कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्कूटर कितने हैं 25, तो इस हाइट को ले जाइए 25।
ये डाटा आपको दिखाता है 25 वाला किस पे, स्कूटर। उसके बाद आपका आता है ऑटो रिक्शा, तो कितने हैं 30 स्टूडेंट हैं जो कि ऑटो रिक्शा से जाते। ऑटो रिक्शा से। उसके बाद 20 हैं जो बाइसिकल से जाते हैं। 20 कहाँ पे है आपका, कुछ यहाँ तक आप स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करके लगाएंगे और ये आपका आ जाएगा 20 पे, ठीक है 20, और जो कि क्या है आपकी बाइसिकल। तो ये था, और ये किसको रिप्रेजेंट करना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को। यहाँ पे लिख दीजिए ये क्या है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये स्केल आपने क्या लिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। ये स्केल कहाँ से देखते हैं कि आपने ये वाला गैप कितने का लिया है, ठीक है। आपने फर्स्ट यूनिट आपके 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे 5 इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो स्केल आपने लिया है, उसको लिख दीजिए कि आपने क्या स्केल लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लेंगे। द डाटा गिवन बिलो इन द इंडिकेट नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय द शॉप फ्रॉम जनवरी टू इन द पार्टिकुलर ईयर। ड्रॉ द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखिए आपको जनवरी से लेकर जून तक गिवन है नंबर ऑफ टीवी सोल्ड। उसके बाद आपको बार ग्राफ बनाना है और देन उसके कुछ आंसर्स भी देने हैं। बना लीजिए उसको भी इसी तरीके से। यहाँ पे आपको 10-10 का गैप आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक जाना है, 80, 90 और ये 100। स्केल हमारा कम ही पड़ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो आपके पास है फर्स्ट आपको इक्वल मेजर कर रहे हैं बिल्कुल। फर्स्ट आपका है 80 पे, जनवरी पे है 80, यहाँ तक बना दीजिए और ये रिप्रेजेंट करता है 80 और इस पर कलर भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद है फरवरी में 90, ये उससे भी अबो है आपका। उसके बाद आपका है मार्च में 100, यानी कि बिल्कुल टॉप। ये थोड़ा गैप कम हो गया था स्पेस की वजह से, आप इक्वल मेजर करेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद अप्रैल में फिर से 80 पे आपका आ गया है। फिर आपका मई में 70 पे आ गया है, 70। फिर उसके बाद जून में 60 पे आ गया है, एक और लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके हैं। ये क्या है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अरे छोटे वाले पे भी लिख दिया मैंने तो। ये है फेब, ये है मार्च और ये है अप्रैल और ये है आपका मई और ये है आपका जून। कलर कर देंगे आप तो जिससे कि
मेरे वाले मिस्टेक नहीं करेंगे आप, तो इनको आप इस तरीके से शेड कर देंगे। आप डिफरेंट कलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके बार ग्राफ और अट्रैक्टिव बन जाता है। इस तरीके से अगर आप इसको कंप्लीटली कलर कर देंगे तो आपके बार ग्राफ है वो मोर अट्रैक्टिव बन जाएंगे। क्लियर? ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो। ये है आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन गिवन है उनके आंसर दे देंगे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीवी सॉल्व्ड, कितने टोटल नंबर ऑफ टीवीज कितने हैं, तो इन सबको एडिशन आप करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल टीवी सॉल्व्ड आ जाएगा। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ टीवी सोल्ड। इन विच मंथ वाज द टीवी सेल हाईएस्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्च का है वो सबसे हाईएस्ट गया है, तो ए का आंसर ये और बी का आंसर हो जाएगा मार्च। सी में आपके पास क्या आ जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू मार्च, तो जनवरी में आपके पास था 80, फरवरी में 90 और मार्च में 80, तो ये आपके पास आ जाएगा 270, ठीक है। उसके बाद डी में बताना है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ टीवी सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू जून, तो जनवरी टू मार्च, जैन टू मार्च की रेशियो आप निकाल दीजिए। जैन टू मार्च में आपके पास कितना आया है 270 और रेशियो नीचे है आपकी अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून। अब अप्रैल टू जून में हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे है हमारे पास 80 प्लस 70 प्लस 60 दैट इज 210, तो इनकी रेशो आप निकाल देंगे। 0 से 0, 3 9 जा 3 7 जा, तो 9/7 दैट इज 9:7 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, और जिसमें आपने सीखा हाउ वी कैन फाइंड the mean, median, mode of the given data and how we can represent our data in the bar graph and how we can read the bar graph also। ये सब आप इस चैप्टर में सीख चुके हैं।